दोस्तों, गांव का नाम था सोनपुर। कच्ची सड़कें, टूटी हुई स्कूल की इमारत और डर के साए में जीते लोग। क्योंकि गांव पर राज था विधायक रघुवीर सिंह और उसके गुर्गों का। गांव के बीचों बीच खड़ी वो लड़की आज सबकी निगाहों में चुभ रही थी। अरे ओ लड़की, ज्यादा जुबान मत चला। थानेदार सुरेश यादव ने डंडा जमीन पर पटका और घूरते हुए कहा। भीड़ में सन्नाटा था, लेकिन डर साफ दिखाई दे रहा था। वो लड़की सावित्री थी। साधारण कपड़ों में, बिखरे बाल, आंखों में डर नहीं, सवाल थे। उसके सामने उसके पिता रामलाल खड़े थे, हथकड़ी लगे हाथ, चेहरे पर चोट के निशान। मां धनिया जमीन पर बैठी रो रही थी। सावित्री कांपती आवाज में बोली, मेरे पापा ने कुछ गलत नहीं किया। ये जमीन हमारी है। थानेदार हंसा। जमीन अब विधायक जी की है। भीड़ में खड़े विधायक बलदेव प्रताप सिंह ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, लड़कियां आजकल बहुत बोलने लगी है। लगता है स्कूल ज्यादा पढ़ा दिया। लोगों के बीच फुसफुसाहट हुई, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। सावित्री ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगी। बस यही बात उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उसी रात रामलाल को झूठे आरोप में जेल भेज दिया गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। गांव में खबर फैल गई, रामलाल की बेटी बहुत तेज है। तेज यानी खतरनाक। धारागढ़ गांव ऐसा ही था, जहां सवाल करने वालों को चुप करा दिया जाता था। ये गांव खेतों से घिरा था, लेकिन यहां सबसे ज्यादा उगती थी खामोशी। यहां कानून किताबों में था और हकीकत में चलता था विधायक बलदेव सिंह का हुक्म और थानेदार सुरेश यादव की लाठी। सावित्री उसी गांव की बेटी थी। एक किसान की बेटी, जिसे गांव वाले ज्यादा पढ़ने वाली लड़की कहकर चिढ़ाते थे। उसका घर मिट्टी का था। बरसात में छत टपकती थी, लेकिन सपनों की छत मजबूत थी। उस शाम सावित्री किताब लेकर बैठी थी। मां धनिया बोली, बेटी आज स्कूल क्यों नहीं गई? सावित्री ने धीरे से कहा, मां, स्कूल का फंड फिर नहीं आया। रामलाल ने कड़वाहट से कहा, फंड? यहां इंसाफ ही नहीं आता। धनिया डरते हुए बोली, चुप रहो, कहीं किसी ने सुन लिया तो। सावित्री ने पहली बार कहा, मां, कब तक डरेंगे? ये हमारा गांव है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले दिन पंचायत थी। मंच पर विधायक बैठा था, बगल में थानेदार। गांव वाले सिर झुकाए बैठे थे। तभी सावित्री खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द नहीं। स्कूल की इमारत गिरने वाली है। लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। 3 साल से किताबें नहीं आई। पैसा कहां जा रहा है? पहले सन्नाटा, फिर हंसी। विधायक बोला, लड़कियां अगर सवाल पूछने लगें तो घर कौन संभालेगा? थानेदार बोला, जा बेटी, घर जा, ये बड़े लोगों की बातें हैं। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर सच्चाई। बड़े लोग वो नहीं होते जिनके पास कुर्सी होती है। बड़े वो होते हैं जिनके पास जमीर होता है। उस दिन पंचायत खत्म हो गई, लेकिन सावित्री की जिंदगी बदल गई। उसी रात रामलाल को उठा लिया गया, थाने में पीटा गया। सावित्री गिड़गिड़ाई, मेरे पिता निर्दोष है। थानेदार बोला, चुप रहना सीख, नहीं तो अगली बारी तेरी होगी। गांव में फैसला सुनाया गया, सावित्री को गांव छोड़ना होगा। ये हमारे लिए मुसीबत है। मां रोती रही। पिता जेल में थे, कोई साथ नहीं। धनिया बोली, बेटी माफी मांग ले। सावित्री ने कहा, मां, माफी गलती पर मांगी जाती है, सच बोलने पर नहीं। उसी रात वो गांव छोड़कर चली गई। एक छोटा सा बैग, कुछ किताबें और आंखों में आग। शहर ने उसका स्वागत नहीं किया। काम मिला, बर्तन धोने का। दिन में काम, रात में पढ़ाई। कभी भूखी सोई, कभी फुटपाथ पर, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। हर बार जब थकती, उसे पंचायत की हंसी याद आती, और वही हंसी उसे खड़ा कर देती। गांव में रामलाल जेल में ही थे। मां बीमार रहने लगी। विधायक के आदमी बोले, जमीन छोड़ दो तो केस खत्म। धनिया के पास कोई रास्ता नहीं था। 8 साल बीत गए। धारागढ़ में हलचल थी। खबर आई, ऊपर से कोई बड़ी अफसर आ रही है। विधायक परेशान था।
थानेदार बोला, कोई भी हो, यहां कुछ नहीं बदलेगा। सरकारी गाड़ी गांव में रुकी। भीड़ जमा हुई। दरवाजा खुला। एक महिला अधिकारी उतरी। आंखों में वही तेज, वही आत्मविश्वास। नाम पढ़ा गया, जिला कलेक्टर सावित्री वर्मा। भीड़ सन्न रह गई। विधायक का चेहरा उतर गया। थानेदार के हाथ कांपने लगे। सावित्री ने चारों तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मैं इस गांव की बेटी हूं और अब इस जिले की जिम्मेदारी मेरी है। उसकी नजर सीधे विधायक पर पड़ी और उसने कहा, धारागढ़ गांव में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। जिस चौपाल पर कभी सवाल पूछने पर लाठियां चलती थी, आज वही लोग फुसफुसा रहे थे। कलेक्टर वही लड़की है, रामलाल की बेटी। सरकारी गाड़ी के आसपास भीड़ थी, लेकिन कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सावित्री वर्मा धीमे कदमों से आगे बढ़ी। वही मिट्टी, वही हवा, लेकिन अब उसकी पहचान बदल चुकी थी। फिर भी कुछ आंखों में डर नहीं, नफरत थी। थानेदार सुरेश यादव ने वर्दी ठीक की और बनावटी मुस्कान के साथ आगे आया। मैडम, आपका स्वागत है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई दिक्कत न हो। सावित्री ने उसकी तरफ देखा। न मुस्कान, न गुस्सा, बस एक सवाल। मेरे पिता किस केस में जेल गए थे, थानेदार? थानेदार के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो पुरानी बात है मैडम। फाइल कहीं दब गई होगी। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, तो उसे निकालिए आज ही। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। विधायक बलदेव सिंह दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन आंखों में अभी भी घमंड बचा हुआ था। एक लड़की क्या कर लेगी, उसने मन ही मन सोचा। घर की ओर वापसी सावित्री सीधे अपने पुराने घर पहुंची। मिट्टी की दीवारें अब भी वही थी, लेकिन दरवाजा जर्जर हो चुका था। मां धनिया खाट पर पड़ी थी। बीमारी ने शरीर तोड़ दिया था। सावित्री ने मां का हाथ पकड़ा। मां, मैं आ गई। धनिया की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तू सच में कलेक्टर बन गई? सावित्री ने सिर हिलाया। धनिया ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन तेरा बाप अब भी जेल में है। वही वाक्य जिसने सावित्री को 8 साल तक सोने नहीं दिया था। सिस्टम की पहली टकरले दिन कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग थी। सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे, थानेदार भी। सावित्री ने फाइल खोली। धारागढ़ में जमीन घोटाले की जांच शुरू होगी। कमरे में सन्नाटा। थानेदार बोला, मैडम, ये मामला राजनीतिक है। सावित्री ने सिर उठाया। कानून के सामने कोई राजनीतिक होता है छोटा बड़ा। उसने आदेश दिया। पुराने जमीन मामलों की जांच, स्कूल फंड, ऑडिट, थाने के रिकॉर्ड, सील। मीटिंग खत्म होते ही विधायक बलदेव सिंह ने फोन उठाया। इस लड़की को उसकी औकात याद दिलानी होगी। सत्ता का जवाब उसी शाम सावित्री को धमकी भरा कॉल आया। बहुत तेज बन रही हो, कलेक्टर साहिबा। इतिहास याद रखो, इस जिले में अफसर आते जाते रहते हैं। सावित्री ने शांति से कहा, और इतिहास ये भी याद रखेगा कि पहली बार किसी ने डर के बिना काम किया। फोन कट गया। पहला झटका रात को अचानक खबर आई, सावित्री के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। पावर का दुरुपयोग, राजनीतिक बदले की भावना, झूठी जांच। राज्य सचिवालय से नोटिस आया। मां घबरा गई। बेटी, कहीं फिर से सब छिन न जाए। सावित्री ने मां का हाथ पकड़ा। मां, इस बार मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ कानून है। लेकिन अंदर ही अंदर सावित्री समझ चुकी थी, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। एक चौंकाने वाला सचुसी रात एक बुजुर्ग आदमी कलेक्टर बंगले पहुंचा। कांपती आवाज में बोला, मैडम, आपके पिता को जिस केस में फंसाया गया वो सिर्फ जमीन नहीं थी। सावित्री चौंकी। तो क्या था? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, उस जमीन के नीचे विधायक की सबसे बड़ी काली कमाई दबी है। सावित्री की आंखों में बिजली चमक गई। अगर ये सच था तो ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं, एक बड़े घोटाले की चाबी थी। सावित्री ने तुरंत आदेश दिया, उस जमीन को सील किया जाए। लेकिन तभी खबर आई, रामलाल को जेल से कहीं
और शिफ्ट कर दिया गया है, बिना सूचना, बिना आदेश। सावित्री की मुट्ठी भींच गई। उसने धीरे से कहा, अब खेल खुलकर होगा। और उसी पल विधायक बलदेव सिंह ने मीडिया के सामने घोषणा कर दी, इस जिले की कलेक्टर देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। कैमरे चमक उठे। सावित्री टीवी स्क्रीन पर खुद को बदनाम होते देख रही थी और पीछे से मां की कमजोर आवाज आई, बेटी, तेरे पिता का क्या होगा? सावित्री ने टीवी बंद किया और बोली, अब या तो सिस्टम बदलेगा या मैं टूट जाऊंगी, लेकिन झुकूंगी नहीं। धारागढ़ की सुबह उस दिन अलग थी। हवा में डर नहीं था, बस एक अनकही बेचैनी थी। पूरे जिले में खबर फैल चुकी थी, कलेक्टर सावित्री वर्मा पर देशद्रोह जैसे आरोप लग सकते हैं। टीवी चैनलों पर चीखते एंकर, अधूरी खबरें और राजनीति से भरी बहस। लेकिन कलेक्टर बंगले के अंदर एक बेटी बैठी थी, जिसकी आंखें टीवी पर नहीं, कागजों पर थी। सावित्री ने फाइल बंद की और पहली बार मुस्कराई। अब वक्त आ गया है। पिता की तलाश सावित्री ने अपने सबसे भरोसेमंद अफसर एडिशनल कलेक्टर मीरा शुक्ला को बुलाया। मीरा ईमानदार, निडर और सिस्टम से लड़ने वाली अफसर। सावित्री बोली, रामलाल को जानबूझकर गायब किया गया है। जेल ट्रांसफर सिर्फ बहाना है। मीरा ने कहा, मैडम, अगर हम सही जगह देखें तो विधायक की निजी फैक्ट्री के पास एक अवैध लॉकअप है। सावित्री की आंखों में चमक आई। तो चलिए, आज बिना सूचना रेड होगी। सत्ता का आखिरी खेलूधर विधायक बलदेव सिंह अपने बंगले में बैठा था। पास बैठा थानेदार सुरेश यादव पसीना पोंछ रहा था। सर, अगर कलेक्टर ने सबूत निकाल लिया तो? बलदेव सिंह ने गुस्से से कहा, तो उसे कुचल दो। ट्रांसफर, सस्पेंशन, कुछ भी। थानेदार बोला, लेकिन मैडम बहुत तैयारी में लगती है। बलदेव सिंह हंसा, तैयारी? सिस्टम मेरे जेब में है। उसे नहीं पता था, सिस्टम बदल चुका था। सच का पर्दाफाश शाम होते होते विधायक की फैक्ट्री पर छापा पड़ा। सीआरपीएफ, विजिलेंस और प्रशासन की संयुक्त टीम। अंदर से जो निकला वो पूरे राज्य को हिला देने वाला था। अवैध कैश, जमीन घोटाले के कागज फर्जी कंपनियां और एक अंधेरे कमरे में हथकड़ी लगे हाथों के साथ रामलाल। कमजोर लेकिन जिंदा। सावित्री दौड़कर आगे बढ़ी। पापा, रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बेटी, तू सच में जीत गई। थानेदार की गिरफ्तारी। थानेदार सुरेश यादव भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा शुक्ला ने उसे रोक लिया। कानून से कोई नहीं भागता। थानेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके मुंह से सब उगलवाया गया। झूठे केस, फर्जीवार निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी। विधायक के इशारे पर सब कुछ हर बयान रिकॉर्ड हुआ। विधायक का पतन अगली सुबह विधानसभा में हंगामा था। मीडिया के सामने सारे सबूत रखे गए। विधायक बलदेव सिंह को गिरफ्तार किया गया। जिस कुर्सी पर बैठकर उसने लोगों को डराया था, उसी कुर्सी सैकड़ी लगाकर उतारा गया। वो चिल्लाया, ये सब राजनीति है। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, नहीं, ये न्याय है। गांव की बदली तस्वीर कुछ महीनों बाद। धारागढ़ अब पहचान में नहीं आता था। नया स्कूल, लड़कियों के लिए हॉस्टल, अस्पताल साफ, सड़कें, पंचायत में खुली बहस हुई। गांव वजह सवाल पूछना गुनाह था। अब वहां बच्चे सपने बोलते थे। पिता का सम्मान। गांव की चौपाल पर सभा थी। रामलाल को सम्मानित किया गया। धनिया की आंखों में गर्व था। रामलाल ने माइक पकड़ा, मेरी बेटी ने मुझे ही नहीं, पूरे गांव को इंसाफ दिलाया। तालियां गूंज उठीं।